स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध। आत्मिक युद्ध एक ऐसी सच्चाई है जो हर विश्वासी के अनुभव में आती है। हर एक को हम में से हर एक व्यक्ति इसको अनुभव करता है। लेकिन फर्क यह है कि कुछ जानते हैं कि वो इस युद्ध में है, कुछ नहीं जानते। कुछ जानते हैं कि कैसे जीतना है, कैसे सफल होना है, और कई लोग नहीं जानते। और जब हम हार जाते हैं, जब हम शैतान के हाथों मारे जाते, जो बहुत बार होता है, अक्सर होता है विश्वासियों के जीवन में, कई बार हम पिट जाते हैं। जैसे कि आपको याद होगा यहोशुआ के टाइम पे, जब यहोशुआ यरीको पर उसने चढ़ाई की और उसने बहुत ही जबरदस्त उसको एक जीत मिली। उसके बाद जब वो आई नाम के एक शहर में जाते, वहां पर उनको एक बड़ी हार मिलती। एक छोटे से गांव में बस चंद लोगों के हाथों से उनको बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ता है, और उन्हें पता नहीं लगता कि ये हार हमें क्यों मिली, हम क्यों हार गए। उन्हें बड़ा अचंभित होते हैं वो लोग कि प्रभु तूने तो वायदा किया था, तो हमारे साथ है। तूने वायदा किया थी कि हम जहां जाएंगे, जहां हमारे कदम रखेंगे, वहां हमें यश मिलेगा। तो फिर ये हार क्यों, इतना बड़ा नुकसान क्यों। और तब प्रभु उनको कुछ चीजें प्रकट करता है, जिसके द्वारा उन्हें पता लगता है कि बस प्रभु के नाम से जय जयकार करते हुए आगे बढ़ना काफी नहीं है, और भी चीजों का ख्याल रखना और उन चीजों के बारे में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम वो नहीं करते तो हम भी अपने जीवन में कई बार हमें हार का सामना करना पड़ता है, हमें हार प्राप्त होती है। तो आइए उस पैसेज को पढ़ के शुरू करते हैं, जो इसके बारे में हमें कुछ बताता है, इस विषय पर बात करता है। और क्योंकि मैं इसके नोटिस मैं चाहता हूं कि मैं जितना हो सके इसको क्लियर बनाने की कोशिश करूंगा, संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए एफिस करास उसके 6वें अध्याय को पढ़ के यहाँ से हम शुरू करते हैं। एफिस करास उसका 6वां अध्याय और उसके 11 वचन से 10 वचन से पढ़ के भाई आगे पढ़ते रहना, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कहाँ रुकना है। तो आइए एफिस करास उसका 6वां अध्याय 10 वचन से पढ़ना शुरू करते हैं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों उसके सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, और जो प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मा की सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जीरब पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, इससे तुम उस दुष्ट की सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोक और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी मुझे बोलने के समय ऐसा प्रवचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। ठीक है। सो इस पूरे पैसेज को आपने कई बार पढ़ा होगा, इसके बारे में कई बार हमने सुना भी है। और जब हम ये पढ़ते हैं, आई अंडरस्टैंड कि हमें एक बात का एहसास जरूर होता है कि यस, ख्रिस्ती जीवन एक युद्ध है, इट्स अ वॉर। एंड मेंटली कंसेप्चुअली हमें ये बात पता होती है कि हम एक युद्ध में हैं। बट मैं
नहीं जानता कि कितने लोग इस युद्ध को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, फाय कर सकते हैं वो समय जब वो शैतान के हमलों का सामना कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन में ये जानना कि हमारे जीवन में इस समय जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। देयर आर टाइम्स, कई बार आपको ऐसे समय आएंगे जहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि अब कुछ चीजें जो मेरे साथ हो रही है वो नॉर्मल नहीं है। दे कुड बी इंट्रूसिव थॉट्स, आपके विचारों पर हमला हो सकता है। कई बार आपके मनों में ऐसे विचार आ सकते हैं जो आपके जीवन को तबाह कर सकते हैं, और आपको ये पहचानना आना चाहिए कि ये विचार मेरे मन में कहाँ से आ रहे हैं। कई बार हमें सपने आते हैं, बड़े डरावने सपने होते हैं, और कई बार दीज आर साइंस ऑफ स्पिरिचुअल अटैक्स, ये आत्मिक युद्ध के कई बार ये साइंस होते हैं। एंड देयर कुड बी मेनी अदर थिंग्स, कई बार हम ऐसे पापों में जकड़ जाते हैं या गिर जाते, फंस जाते हैं जिनमें हमें होना नहीं चाहिए। एंड देयर आर मेनी अदर वेज, बहुत सारे और तरीके हैं, बस मैं आपको एक कुछ रैंडम एग्जांपल्स दे रहा हूं कि किस प्रकार से एक विश्वासी को शैतान के हमलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे जरूरी बात इस पूरे मैसेज की ये है और इस मुद्दे पर है कि हमें इन हमलों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि जिस दुश्मन को आप देख सकते हो उसके खिलाफ आप लड़ सकते हो, जिस दुश्मन को आप देख नहीं सकते उसके खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए हमें इसके विषय जानना और सोचना बहुत जरूरी है। सो आइए बाइबल से कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये युद्ध क्यों हो रहा है, एक विश्वासी इसमें किस प्रकार से फंस जाता है, और बाइबल इसके बारे में और बातें और क्या बताती है। तो जल्दी से कुछ वचन पढ़ के कुछ बातों को हम समझेंगे। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमें खुद बताया कि यह दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया शैतान के हवाले कर दी गई थी, ये शैतान के कब्जे में थी। और याद और ध्यान से सुनना, मैं थी इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं, इट वॉज। सो जॉन 14 और उसके 30 वचन में, योहान का 14 अध्याय और 30 वचन में देखो यीशु मसीह क्या कहते हैं। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ आखिरी भोजन पर बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि देखो इस संसार का प्रधान या प्रिंस आ रहा है, और मेरे अंदर उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात वहां पर प्रभु कंफर्म करते हैं कि ये जो 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 आ रहा है वो ऑब्वियसली हम जानते हैं वो शैतान था, वो इस दुनिया का प्रधान है करके उस समय प्रभु ने कहा। सो ही कंफर्म्स दैट कि शैतान जो है वो दुनिया का प्रिंस है, राजकुमार या प्रधान है। लेकिन और ये बात और एक जगह प्रमाणित होते जब प्रभु 40 दिन के उपवास में थे और शैतान उनकी परीक्षा लेने आता है, और वहां पर वो प्रभु को कहता है कि अगर तुम मेरे सामने झुके तो ये दुनिया का पूरा वैभव, ये सारी दुनिया का वैभव, दौलत, सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। और प्रभु उस बात को चैलेंज नहीं करते कि नहीं ये तेरा नहीं है, शैतान दूर हो जा। प्रभु ये कहते हैं शैतान दूर हो जा, लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर की उपासना कर, सेवा कर, उसके अलावा किसी की उपासना मत कर। You shall serve the Lord your God and him alone you shall worship. So यहाँ पर प्रभु फिर से एक इनडायरेक्टली इस बात को प्रमाणित करते हैं, ऐसे कहा जा सकता है इस पैसेज से, कि शैतान के हाथ में पूरी की पूरी चीजें हैं। ऑफ कोर्स इसके अलावा बहुत और वचन हमें ये बताते हैं। लेकिन एक और हकीकत है कि यूहान उसके 16वां अध्याय में, इसी पीरियड में जब प्रभु अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, 16 अध्याय 10 और 11 वचन में क्या लिखा है। यूहान उसका 16 अध्याय 10 और 11 वचन। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार
दोषी ठहराया गया है। संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। और इसी बात पर एक और जगह, उसी के थोड़े पहले प्रभु कहता है 12 अध्याय में यूहन्ना के, जॉन चैप्टर 12 वर्स 31 टू 33, 31 से 33 पढ़िए। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी से ऊंचे ऊपर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको मेरे पास खींचूंगा। सो प्रभु कहते ऐसा हैं, हाँ ठीक है, इस संसार का न्याय होता है, दैट्स द वर्स, ये सेक्शन काफी है। और इस संसार के प्रधान को निकाल दिया जाएगा, इस संसार के प्रधान को बाहर निकाल दिया जाएगा। कहाँ निकाल दिया जाएगा? अब इस विषय और भी हमें डिटेल्स मिलते हैं प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में, लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा फिलहाल, क्योंकि ये बहुत सारी और चीजें उसमें हमें समझनी पड़ेगी। लेकिन इतना हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई को पूरा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब इस संसार के प्रधान का न्याय हो चुका है और वो बाहर निकाल दिया जाएगा। कहाँ से? पूरे पृथ्वी पर जो उसका अधिकार था वो अब उससे छीन लिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है। उसका अधिकार छीन लिया जाएगा, उसको बांध दिया जाएगा एक प्रकार से, और उसके राज्य को लूटा जाएगा। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं, इसको प्रमाणित करने के लिए मेरे पास और भी कई वचन हैं जैसे, लेकिन मैं अगर उस विषय पर फिर से शुरू हो जाऊं तो आज के संदेश में मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। ये बस आपको एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं। तो शैतान को बांधा गया, या उसके राज्य को, उसके यूनिवर्सल पूरी दुनिया पर जो उसका अधिकार था उसको छीना गया, और एक नया राज्य उसके बीच में स्थापित कर दिया गया, जिसको यीशु मसीह का राज्य या स्वर्ग का राज्य कहा जाता है। और इसीलिए हमें क्या बताया गया है कलसी करास के किताब में, आइए वहां जाते हम लोग। द बुक ऑफ कोलोशियंस, कलसी करास, उसका 1 अध्याय और 13 वचन। कलसी करास, उसका 1 अध्याय और 13 वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसने क्या किया? जिस हाँ आगे पढ़िए। उस, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। उसने हमें कहां से छुड़ाया? अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लेकर आया। इंग्लिश में लिखा है, फॉर ही हैज रेस्क्यूड अस फ्रॉम द डोमिनियन ऑफ डार्कनेस। अर्थात उसने हमें, पिता ने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने पुत्र के राज्य में वो लेकर आया। सो यहां पर हमें दिखाई देता है कि अब 2 राज्य इस दुनिया में बन चुके। एक परमेश्वर का राज्य स्थापित हो गया, और शैतान का जो पूरा अधिकार था इस पृथ्वी पर, जिसके लिए उसको दुनिया का प्रधान करके कहा जाता था, वो प्रधान का टाइटल उससे अब छीना गया। तो हमें परमेश्वर ने क्या किया? अंधकार के राज्य से छुड़ाकर उसके पुत्र के राज्य में वो लेकर आया। और जो उसके पुत्र के राज्य में, उन पर अंधकार की ताकत का कोई अधिकार नहीं। ये सबसे पहली बात हमें समझ में आनी चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी के साथ साथ, या ऐसा एक और वचन हम पढ़ेंगे, हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 14। हिब्रू का रास, उसका 2 अध्याय और 12 वचन देखिए क्या कहता है। सॉरी 14, 12 नहीं, 14, 14 वचन। हिब्रू का रास 2 अध्याय और 14 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू से भागी है, तो आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिस मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। क्या लिखा है और कि जिसे यीशु मसीह शरीर लेकर इस दुनिया में आए ताकि वो अब हमारे जैसे बन सके, और उनकी मृत्यु के द्वारा उन्होंने हमें छुड़ा लिया। किससे छुड़ा लिया? मृत्यु से, और उससे छुड़ा लिया जिसको मृत्यु पर अधिकार था। तो शैतान को इस दुनिया में अधिकार था, शैतान को मृत्यु पर अधिकार था, अधोलोक पर अधिकार था,
और ये सारे अधिकार उससे छीन लिए गए। अधोलोक की चाबियां उससे छीन ली गई। मृत्यु पर जो उसका अधिकार था छीन लिया गया, और इस पृथ्वी पर जो उसका अधिकार था वो भी छीन लिया गया, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक और राज्य स्थापित हो चुका था। अब शैतान के पास ज्यादा कुछ बचा नहीं था। इसका मतलब फिर भी ये नहीं कि उसकी पूरी ताकत निकाल दी गई। नहीं, अभी भी वो राज्य करता है, लेकिन कहां पर? अगर पृथ्वी से उसके अधिकार निकाल दिया गया तो फिर उसके पास बचा क्या? बाइबल हमें बताती है, एफिस का रास उसका 2 अध्याय 1 से 3 वचन पढ़िए। एफिस का रास 2 अध्याय 1 से 3 वचन। उसने तुम्हें तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण में मरे हुए थे, जिसने जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों के कार्य करता है। इनमें हम सब भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। क्या लिखा है साधारण भाषा में? प्रभु ने हमें जिलाया है, हमें मुर्दों में से जिलाया है। जो हम पाप में मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमें जिंदा किया है। ओके, और in which you once walked according to the course of this world, इन पापों में तुम चलते थे जो इस दुनिया के रीति के अनुसार है। According to the prince of the power of the air, उस प्रधान के अनुसार जो स्वर्गीय स्थानों में, पावर ऑफ द एयर, मुझे पता नहीं हिंदी में वो कैसे पढ़ा गया, लेकिन एक उस प्रधान के अधिकार के तले तुम थे। आकाश के, हाँ, प्रधान के अधिकार में थे, जो आज भी काम करता है, जो आज भी एक प्रकार से उसका अधिकार या राज्य बना है, लेकिन कहां पर? उन लोगों में जो आज्ञा नहीं मानते, अर्थात जो परमेश्वर के पुत्र के राज्य में आज नहीं है, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, जो आज भी अपने पापों में बने हुए हैं, उनमें वो आज भी राज्य करता और काम करता है। तो हुआ क्या? यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा प्रभु ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया, उसके हाथों से अधोलोक का अधिकार छीन लिया, मृत्यु का अधिकार छीन लिया, और इस पृथ्वी पर जो उसका यूनिवर्सल कंट्रोल था वो उसको छीन कर उसको आज एक कोने में बांधा गया है। और वो कोना क्या है, कहां पर वो काम करता है? उन लोगों में काम करता है जो आज विश्वास नहीं करते, जो आज उद्धार नहीं पाए हुए और आज्ञा न मानकर अपने पापों में बने हुए हैं। सो आज इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अब इसके आगे हमारे जीवन में वो किस प्रकार से काम कर सकता है। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 18 और 19 इसी बात को प्रमाणित करता है। देखिए, पहला यूहान 5वां अध्याय 18 और 19 वचन। पहला यूहान 5:18 और 19। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है, वह दुष्ट से छूने नहीं पाता। आगे, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम ठीक है, क्या लिखा है कि जो भी परमेश्वर का जन्मा है वो पाप में बना नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर उसे बचाता है और वो दुष्ट उसे छू नहीं सकता। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया, मतलब बाकी की दुनिया, मतलब जो लोग आज उद्धार नहीं पाए हुए हैं, यीशु मसीह के राज्य में नहीं है, वो शैतान के हवाले या उसके कंट्रोल में है। तो वैसा देखा जाए तो उसका राज्य आज भी कहीं काफी इन्फ्लुएंशियल है, काफी जगह तक फैला हुआ है, क्योंकि उसका राज्य उन लोगों में है जो आज अविश्वासी है, पापों में बने रहते हैं और यीशु पर विश्वास नहीं करते। सो इन अदर वर्ड्स, इस दुनिया में आज 2 राज्य काम कर रहे हैं। एक है प्रकाश का राज्य, यीशु मसीह का राज्य, और एक अंधकार का। और इन दोनों राज्यों में युद्ध चल रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह हमें बचाता है, वो हमें
परमेश्वर की संतान बनने के लिए बुलाता है, वो हमें उसके शिष्य बनने के लिए बुलाता है, वो हमें उसके मित्र भी कहलाता है। लेकिन ये भी मत भूलना कि वो हमें उसके सिपाही भी बनने के लिए बुलाता है। हमारे पास एक मिशन है, हमारे पास एक 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 ऑब्जेक्टिव है, हमारे पास एक इस दुनिया में एक मकसद है। हम एक युद्ध में है, हम एक ऐसे राजा के लिए आज जीते हैं और लड़ते हैं जो इस दुनिया पर कब्जा करने आया था और कब्जा कर रहा है, और वो चाहता है कि हम इस लड़ाई में शामिल हो। इसीलिए पौल हमें कहता है कि भूल मत जाना कि हम एक युद्ध में हैं। हम युद्ध में हैं और इस युद्ध में रहने के लिए हमें तैयार रहना है। लेकिन हमारा युद्ध मांस और लहू के खिलाफ नहीं है, वो अंधकार की ताकतों के खिलाफ है। राइट, अगेंस्ट प्रिंसिपैलिटीज, powers, against the rulers of the darkness of this age, and spiritual hosts of wickedness in heavenly places. स्वर्गीय स्थानों में जो दुष्टता है, इन चीजों के खिलाफ हम आज लड़ रहे हैं। तो इसका अचंबा मत करना कि जब हम विश्वासी होते हैं तो हम पर शैतान के हमले होंगे। हाँ, लेकिन इससे हमें ना तो डरना है और ना चिंतित होना है, क्योंकि बाइबल हमें साफ बताती है कि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है, या उससे सामर्थ्यवान है जो दुनिया में है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा, जब उसने उनको शुरू में अप्रेंटिस के तौर पर, मतलब उनको सिखाने के तौर पर जब सेवकाई में भेजा, सेवकाई करने के लिए। लूक के 10वें अध्याय में आइए पढ़ते प्रभु ने उनसे क्या कहा। लूक 10 और 19 पढ़िए। लूक चैप्टर 10 वर्स 19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। मैंने तुम तुम्हें इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। मैंने तुम्हें सामर्थ्य दिया है, अधिकार दिया है, किसके ऊपर? सर्प और बिच्छुओं पर को रौंदने के लिए, पैर रखकर रौंदने के लिए। ये सर्प और बिच्छू क्या है? ये वो दुष्ट आत्माएं हैं जो शैतान के सेना में शामिल है, या शैतान के ऊपर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। सो प्रभु ने अगर हमें इतना अधिकार दिया है तो विश्वासी होने के नाते हमें शैतान से और उसके राज्य से, उसके दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो कई बार हमारे जीवनों में वो प्रभाव डाल सकता है। कई बार, जैसे मैंने पिछले बार और कई बार आप लोगों को ये समझाया है कि जब प्रभु हमारे अंदर रहने आता है, वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। और जब वो हमारे घर में है, जो दुनिया में उसकी क्या जरूरत कि हमारे जीवन में वो आए। लेकिन याद रखना, हमारे दरवाजे की जो चाबियां हैं वो प्रभु के हाथ में है, और एक चाबी हमारे भी हाथ में है। प्रभु अपने ओर से कभी उसे अंदर आने नहीं देगा, लेकिन अगर हम उससे आने की अनुमति दे तो वो जरूर आएगा। और इसीलिए पत्रस हमें कहता है कि तुम सावधान रहो। किससे सावधान रहो? आइए पढ़ते 1 पीटर चैप्टर 5, पहला पत्रस 5वां अध्याय 8 से पढ़िए बता। 1 पत्रस 5वां अध्याय 8 वचन। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो ये भी एक सच्चाई है। प्रभु ये बात नहीं कहते, या हमें ये नहीं बताता कि क्योंकि अब तुम परमेश्वर के पुत्र के राज्य में आ गए हो, शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, एक लेवल पर दैट्स अ रियलिटी, वो हमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ समय ऐसे होते हैं जहां पर उसको ये करने का मौका और अधिकार मिल जाता है, और इसीलिए हमें सावधान रहने के लिए कहा है। एफिस करास के 4 अध्याय 27 वचन में लिखा गया है, उसको पैर रखने के लिए भी जगह मत दो, अवसर मत दो। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे पैर रखने के लिए जगह देंगे तो वो बिल्कुल अंदर आ सकता है।
और उसके उदाहरण के तौर पे हमने कई बिब्लिकल एग्जाम्पल्स को भी देखे थे पिछले समय जब हम इन चीज़ों पर बात कर रहे थे। हमने देखा किस प्रकार से शिष्यों को एक दिन प्रभु बुलाकर कहते हैं कि पतरस पतरस, शैतान ने तुम सबको रौंदने के लिए मांगा, मतलब हाथों से जैसे गेहूं को पीसते वैसे वो चाहता है तुम्हें पीसे, और इसके लिए वो तुम्हें मांग रहा है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की। और वो समय कब था, कब शैतान ने इन्हें मांगा? जब ये आपस में क्या कर रहे थे? आपस में इस बात की लड़ाई कर रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है। वो अपने अपने डींग मार रहे थे। अब एक आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और प्रभु कहता है शैतान ने तुम लोगों को मांगा है। सो यहां पर हम देखते हैं कि अगेन यहां प्रभु खुद कहता है सावधान रहो, शैतान तुम्हें मांग रहा है। लेकिन बड़ा अनुग्रह था प्रभु का कि प्रभु ने कहा मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। और प्रार्थना ये नहीं की कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये प्रार्थना ये की है कि तुम गिरोगे लेकिन तुम उठने के बाद, पतरस खास करके तुम उठने के बाद अपने भाइयों को संभालना। स्ट्रेंथन योर ब्रदरन। सो कई बार हमारे जीवन में ये समय आ सकते हैं और इससे हमें सावधान रहना है ताकि ऐसी चीजें हमारे साथ ना हो। मैंने आपको कहा था स्पिरिचुअल वॉरफेयर हमारे जीवन की एक रियलिटी है। कई बार आपने आपने नोटिस किया होगा, कई बार हमारे साथ ऐसे होते हैं, कुछ दिन बड़े अजीब से लगते हैं। आपको सपने आ सकते हैं, आपको आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें उद्ध्वस्त हो रही हैं, और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमने कहाँ दरवाज़ा खोला है। सो दैट्स वन पार्ट। द सेकेंड पार्ट इज कि जरूरी नहीं कि हमेशा दरवाजा खुले, बट बिना दरवाजे के भी हमले होते हैं। एंड आई विल टेल यू व्हेन। जो एफिशियंस 6 में जो बातें हमने पढ़ी थी, पॉल कहता है हम युद्ध में, और युद्ध में होने का एक जो परिणाम होता है, एक जो उसका कॉन्सिक्वेंस होता है, वो आप पर हमेशा हमले होंगे। लेकिन उसके लिए भी प्रभु ने हमें प्रयोजन किया है। ही इज गिवन अस एवरीथिंग वी नीड। और पॉल कहता है कि तुम इन चीजों को धारण करके हमेशा तैयार रहो, जिसको पॉल कहता है आर्मर। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? शस्त्र शायद से ना, मतलब शस्त्र। तुम अपना शस्त्र धारण करो। और इस शस्त्र को पॉल लिस्ट करने लगता है। अब मैं बस इसको एक बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि कई बार वी कैन गेट लॉस्ट इन द डिटेल्स। हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, राइट? कि पॉल ने साल्वेशन को हेलमेट करके क्यों बोला है, राइचियसनेस को ब्रेस्ट प्लेट करके क्यों बोला है, ये सारे सवाल हम पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स दे कुड बी लेजिटिमेट क्वेश्चंस, लेकिन मैं आपको एक सिंपलिस्टिक इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। और वो बात ये है, पॉल कहता है अगर तुम्हें शैतान के हमलों से सावधान रहना, बचना है, तो तुम्हारे जीवन में ये कुछ बातें होनी बहुत जरूरी है। यू हैव टू हैव दीज थिंग्स इन योर लाइफ। ये इन चीजों को निश्चित तौर से पहन लो। वो चीजें क्या है? लेट्स लिस्ट देम। पहला है सत्य, दूसरा है धार्मिकता, तीसरा है सुसमाचार के जूते, फिर है विश्वास, और फिर है साल्वेशन का टोप या हेलमेट। ओके, एंड आफ्टर दैट द शील्ड ऑफ फेथ तो हमने क्या, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। सो ये चीजें हमारे जीवन में होनी जरूरी है। अगर ये चीजें हमारे जीवन में है तो शैतान के हर हमले पर हम जय पा सकते हैं। आइए इसको एक एक करके संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। ट्रूथ, वाई ट्रूथ, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ। आपको पता है एफिस करास के 4 अध्याय 25 वचन में हमें क्या लिखा है? आइए पढ़ते हैं एफिस करास 4:25 में। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। सच बोलना कई लोगों को नहीं लगता ये बहुत क्या कहते हैं, आई मीन इट्स अ रियल रिक्वायरमेंट। बहुत लोगों को दूसरे तौर से कहूँ तो ऐसे लगता है कि सच बोलना अच्छा है, लेकिन एब्सोल्युटली ज़रूरी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा झूठ यहाँ वहाँ बोल दे तो चल जाता है।
जो ये विचार रखते हैं उन्हें ये पता नहीं कि कितनी बड़ी बात है। बाइबल कहती है झूठ जो है वो शैतान की भाषा है, और अगर हम उसकी भाषा को एंटरटेन करें, अगर उसकी बातों को, अगर हमारे अंदर उसकी बातों को जगह दे, झूठ के लिए जगह दे और उसको छोटी बात समझे, तो निश्चित तौर से शैतान हमारे जीवन में आकर उसका काम कर सकता है। एफिस करास के इस एग्जाम्पल में पॉल कहता है एक दूसरे से झूठ मत बोलो। आपको पता है कितनी बड़ी बात है, अगर हम अपने आप को कलीसिया करके कहते हैं और आपस में एक दूसरे से झूठ बोलते हैं किसी भी विषय, कभी भी हम शैतान को हरा नहीं पाएंगे। जब तक हम इस बात की सीरियसनेस को नहीं समझते, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस इन आवर लाइव्स, कि हम विश्वासियों से तो निश्चित तौर से झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें। और इस बात को बहुत लोग बहुत हल्के में लेते हैं। कई बार हम आपस में बात करते तो बड़े आसानी से झूठ बोलते, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते, और ये नहीं समझते कि शैतान किस प्रकार से हमारे बीच आके अपना काम कर जाएगा। अगर नहीं बोलना है कुछ, अगर आप कुछ शेयर नहीं कर सकते तो चुप रहना, लेकिन झूठ मत बोलना, क्योंकि जहां झूठ होता है वह शैतान निश्चित तौर से उसको जगह मिलती है। सो द ट्रूथ हैज मेनी फैसेट्स, इसके बहुत सारे और दृश्य। फॉर एग्जाम्पल, ट्रूथ इज ऑल्सो ट्रूथ इन अंडरस्टैंडिंग गॉड्स विल। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर के वचन को समझना, अर्थात गॉस्पल, द ट्रू गॉस्पल को जानना, वचन के सत्य को जानना। क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तुम मेरी आज्ञाओं पर चलोगे तब तुम सत्य जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यूहान 8:32 में प्रभु कहता है सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सो परमेश्वर का सत्य वो जानकर उसके हिसाब से भी जीना जरूरी है। कई लोग आज अलग अलग गॉस्पेल्स को प्रचार करते हैं और लगता है, सुपरफिशियली लगता है कि हम एक ही बात को मानते हैं, लेकिन आपको पता है कि बाइबल में कितनी बार यूहान, पौलुस, पतरस, याकूब, ये सारे लोग ऐसी चीजों से बार बार लोगों को चिताते थे जो सत्य के विरुद्ध दिखाई देते थे। जैसे कि गलती करास के पत्र में पॉल कहता है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए और ऐसा कोई गॉस्पेल तुम्हें सुनाए जो मैंने सुना है उसके विपरीत हो तो वो श्रापित हो। अगर कोई तुम्हें आके कहे कि यीशु के अलावा तुम्हें ये और चीजें करनी है, उसको मानना मत, क्योंकि सत्य को हमें संभाले रखना है। तो वो एक प्रकार का सत्य है हमारे शिक्षणों में, हमारे विश्वास में, और एक प्रकार का सत्य हमारे जीवनों में, हमारे डेली लाइफ में। इन दोनों को हमें थामे रखना है। वी नीड टू सीक द ट्रूथ। आज बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रूथ में इंटरेस्टेड है, सच्चाई में इंटरेस्टेड है। वो इंटरेस्टेड है अपने अपने आइडियाज को प्रमोट करने में, कि हम जो सोचते वो सही है। जो व्यक्ति सत्य की खोज में रहता है वो हमेशा परमेश्वर तक पहुंच सकता है। लेकिन जो इंसान सत्य को कॉम्प्रोमाइज करता है और उसको लगता है कि यार ये इतनी ज़रूरी नहीं, थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है, थोड़ा बहुत 19-20 चल जाता है, वो इंसान हमेशा शैतान का शिकार हो जाता है। तो इसके लिए सत्य हमारे जीवन में रखना और सच बोलना, ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी होना चाहिए। दूसरी चीज़ है धार्मिकता। मैंने लास्ट संडे के ऊपर एक ब्रीफ आपको वाक्य में एक बात समझाई थी कि धार्मिकता एक बहुत यूनिक चीज़ है। धार्मिकता और पवित्रता में भी एक फर्क है। पवित्रता का मतलब है अलग किया जाना। जब हम कहते हैं ये पवित्र है, परमेश्वर ने इसको अलग किया, जैसे मंदिर के बर्तन हो, मंदिर हो, हम खुद हो, हम अलग किए गए परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए। लेकिन अलग किया जाना एक बात है, और हमारे जीवन में सही है वो करना एक और बात है। there's a difference. प्रोवर्ब्स में आई थिंक लेट्स रीड, अगर मैं सही उसको ढूंढ सकूं, आई थिंक there's a proverb that defines it beautifully. हमें बताता है, अगर मुझे मिला तो मैं आपको दूंगा, नहीं तो विल मूव ऑन। ओके, आई थिंक जब मुझे वो मिलेगा मैं आपको दूंगा। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोवर्ब। वो कहता है कि जो सही है वो करता है वो परमेश्वर के नजरों में बहुत बहुत धन्य है। जो सही है वो करता है। Right? धार्मिकता सिर्फ पवित्रता नहीं है, पवित्रता के लिए एक दूसरा शब्द नहीं। धार्मिकता मतलब जो सही है वो करना, अलग किया जाना एक बात होती है। प्रोवर्ब्स 21:3 पढ़िए ब्रदर। प्रोवर्ब्स नीति वचन 21 अध्याय और उसका 3 वचन।
नीति वचन उसका 21 अध्याय और 3 वचन। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से भी अधिक अच्छा लगता है। धर्म और न्याय करना, हमेशा हिंदी में वो शब्द धर्म करके आता है, बट इंग्लिश में वो आता है राइचियसनेस, टू डू दैट विच इज राइट, टू डू राइचियसनेस। राइचियसनेस मतलब सही करना, पवित्र होकर कुछ नहीं करना, उसमें देयर इज नो वर्च्यू। आई मीन बहुत अच्छी चीज है पवित्र रहना, लेकिन पवित्र होकर कुछ नहीं कर पाना, ये हमारे जीवन के मकसद को डिफीट कर देता है, मतलब हमारे जीवन के मकसद को ही हरा देता है। हमारा जीवन तब सफल होता है जब हम पवित्र भी हो और धर्मी भी हो, जो सही है वो करे हमेशा। इसीलिए अब्राहम को कब धर्मी ठहराया गया? जब परमेश्वर ने उसको कहा अपने पुत्र को बलिदान कर, और उसने जो सही है वो किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और उसको धर्मी ठहराया गया। सो धार्मिकता के लिए हमें एक इच्छा और एक भूख, और हमारे जीवन में उसके लिए बहुत बड़ी जगह प्रायोरिटी होनी चाहिए। वी मस्ट सीक टू डू दैट विच इज राइट। कई बार हमें पता है कि ये सही है, लेकिन हम नहीं कर पाते। याकूब कहता है वो भी एक पाप है, कि अगर हम जानते जो सही है और नहीं करते। सो राइचियसनेस के भी दो हिस्से हैं। एक जिसको हम थियोलॉजिकल लैंग्वेज में कहते हैं इम्प्यूटेड राइचियसनेस, मतलब हमें जो दिया गया है वो धार्मिकता, जो यीशु मसीह के अकाउंट से हमें दिए गए, हमने कुछ नहीं किया लेकिन हमें धर्मी ठहराया गया। लेकिन एक होता है प्रैक्टिस्ड राइचियसनेस, मतलब जो हमें ठहराया गया वो हमारे जीवन में अब दिखाई देता है, और ये धार्मिकता हमारे जीवन में भी होनी बहुत जरूरी है। You have been set free from sin and become slaves of righteousness, पॉल कहता है। तुम्हें पाप से छुड़ाया गया है ताकि तुम धार्मिकता के गुलाम बनो, रोम करास 6:18। सो ये धार्मिकता हमारे जीवन में होनी जरूरी है। सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, स्वर्ग के राज्य की खोज में रहो और उसकी धार्मिकता की खोज में रहो। आइए जल्दी से हमारे जीवन में होनी जरूरी है ताकि शैतान हम पर प्रबल ना हो। तीसरी चीज जो पॉल कहता है वो है गॉस्पेल ऑफ पीस, शांति के सुसमाचार को सुनाने के जूते। अब अगेन ये एक और बहुत बड़ा गैप होता है विश्वासियों के जीवन में। बहुत विश्वासियों को लगता है कि हमने गॉस्पेल सुना, हमने विश्वास किया, हम अच्छा काम कर रहे हैं या विश्वास कर रहे हैं तो सब कुछ हो गया। भूल मत जाना, प्रभु ने सिर्फ आपको राज्य में आकर बैठने के लिए नहीं बुलाया, मुझे बैठने के लिए नहीं बुलाया, हमें युद्ध में बुलाया है। और हमारा एक बहुत बड़ा मकसद है औरों को जीतना। और अगर हम उस काम में नहीं लगे हैं तो कभी ना कभी हमारे पैर लड़खड़ा जाएंगे, हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और शैतान को मौका मिलेगा। अगर आपको विश्वास में बना रहना है तो आपके फेथ को, आपके विश्वास को दूसरों के साथ शेयर करते रहना बहुत जरूरी है, सिखाना बहुत जरूरी है, दूसरों के काम आना बहुत जरूरी है, ताकि हम खुद इस युद्ध में आगे बढ़ते रहे। आई थिंक दिस इज वन पॉइंट इन द लाइफ ऑफ बिलीवर्स दैट इज मोस्ट निग्लेक्टेड। हमारे जीवन में बहुत सबसे अधिक निग्लेक्ट किया गया ये पॉइंट है, सबसे अधिक इसको नजरअंदाज किया जाता है, और सबसे ज्यादा मार खाने का कारण भी ये बनता है। बहुत सारे विश्वासी कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि मैं और मेरा जीवन, मैं और मेरे समस्याएं, हम कभी ये नहीं सोचते, एटलीस्ट कई सारे लोग नहीं सोचते कि हम ये सुसमाचार जो मुझे मिला है, शांति का सुसमाचार, हम दूसरों को कैसे सुनाएं। सो दैट्स द पॉइंट। पॉल इसको भी हमें आर्मर के रूप में देता है कि ये हमारे जीवन में होना जरूरी है। ओके, फिर आता है फेथ। फेथ के पहले मैं बात करूंगा साल्वेशन। व्हाट इज साल्वेशन? साल्वेशन तो हम सब जानते हैं, हमें परमेश्वर ने बचाया है, लेकिन साल्वेशन को हम कैसे पहन सकते? वो तो हमारे साथ हुआ है। साल्वेशन का एक हिस्सा होता है जो बहुत जरूरी होता है। आइए पढ़ते हैं। पॉल यही भाषा थेसलोनिका के पत्र में इस्तेमाल करता है। फर्स्ट थेसलोनियंस 5:8। पहला थेसलोनिका 5वां अध्याय और 8 वचन पढ़िए। पहला थेसलोनिका उसका 5वां अध्याय और 8 वचन। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। यहाँ पर पॉल एक वर्ड ऐड करता है और कहता है उद्धार की आशा का टोप पहनकर, द होप ऑफ साल्वेशन। अभी साल्वेशन या उद्धार तो हम सबका हुआ है, अगर हमने यीशु पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उसको हमारे जीवन का प्रभु मानकर उसके अनुसार जब हम चलते हैं। लेकिन एक बात हमेशा एक विश्वासी के जीवन में होती है
कि समय समय पर उसको अपने उद्धार पर डाउट्स आने लगते हैं। दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम विद क्रिश्चियंस, और ये हम सबके साथ होता है। और यहाँ पर इस उद्धार का जो अश्योरेंस है, उद्धार की जो खातरी है, हमारे जीवन में हमेशा बनी रहनी जरूरी है। हमारे जीवन को एग्जामिन करते रहना जरूरी है, और एक अश्योरेंस हमारे अंदर आना चाहिए, एक होप आता है, एक आशा आती है कि यस, अगर मैं अभी इस समय मुझे लगता है कि मेरा जीवन सही नहीं है, ठीक है, दिस इज अ टेम्पररी फेज, मैं जानता हूं कि मैं त्यागा हुआ नहीं हूं। आपके जीवन में आप सबसे कमजोर तब बन जाते हो जब आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, और ये बात तब हमारे मन में आती है जब हम अपने उद्धार पर ही डाउट करने लगते हैं। कई लोगों के जीवन में समय आता है, और इसीलिए अपने उद्धार का अश्योरेंस, अपने उद्धार की खातरी हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए यूहन्ना ने एक पूरी की पूरी पत्री इसके ऊपर लिखी है। 1 जॉन का जो लेटर है वो इसी के लिए लिखा गया ताकि विश्वासी जान सके कि वो उद्धार में बने हुए हैं। और इस बात की अश्योरेंस, खातरी हमारे अंदर होनी जरूरी है, और सही खातरी होनी जरूरी है, निश्चित तौर से। क्योंकि दो प्रकार के अश्योरेंसेस होते हैं। एक होता है फॉल्स अश्योरेंस, झूठा आश्वासन, और एक होता है सही आश्वासन, ट्रू अश्योरेंस एंड फॉल्स अश्योरेंस। तो जो फॉल्स वाला होता है, चाहे उसका जीवन कैसा भी हो, चाहे वो कुछ भी करे, वो ये मानता है कि मैं प्रभु में हूं। और ये अक्सर फॉल्स टीचिंग्स में होता है, गलत शिक्षणों में दिखाई देता है। जब लोगों को गलत गॉस्पेल सुनाए जाते हैं, उनको बताया जाता है कि तुमने अगर ये 4-5 चीजें की तो तुम उद्धार पाए हो, तुमने अगर इस व्यक्ति पर विश्वास किया है मतलब तुम्हारा उद्धार हो चुका है। जो उस रास्ते पर चलते हैं और इस प्रकार का अश्योरेंस लेके चलते हैं, वो तो सबसे बड़े खतरे में होते हैं, क्योंकि उनके पास अश्योरेंस तो है, खातरी, आश्वासन जो भी का वो उनके पास है, लेकिन वो सही वाला नहीं है। और हमारे पास सही अश्योरेंस हमेशा होना चाहिए। आपको पता है विश्वास को सबसे ज्यादा क्या चीज कमजोर कर देती है? इस बात का डाउट, संशय या संदेह कि क्या मैं आज भी प्रभु में हूं या नहीं। बहुत लोगों का विश्वास इसीलिए कमजोर होता है, या आत्मिक ताकतों के खिलाफ वो कमजोर होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं लगता क्या मैं प्रभु के साथ सही हूं या नहीं हूं। और ये गारंटी हमारे साथ होना, द होप ऑफ साल्वेशन होना, कि मैं आज जो हूं प्रभु के अनुग्रह से और एक दिन पूरी तरीके से छुड़ाया जाऊंगा, ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। A lot of people are defeated. बहुत सारे लोग शैतान के खिलाफ अलग प्रकार से हार जाते हैं क्योंकि वो उन्हें अपने उद्धार पर ही भरोसा नहीं होता है। और यहाँ पर इसीलिए पॉल कहता है इस टोप को पहन लो, हमेशा पहन लो। आखिरी चीज इस लिस्ट में इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव आर्मर जो हमें शैतान से बचाने के लिए दी गई है, वो है विश्वास। अब विश्वास के बारे में तो हम सब जानते हैं, विश्वास भरोसा है। विश्वास का एक बहुत बेहतरीन शब्द विश्वास से होगा भरोसा। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, चाहे हमारे पास कितना सामर्थ्य हो, प्रॉमिसेस हो, अगर हमारे अंदर विश्वास न होगा तो हम कहीं ना कहीं हार जाएंगे। जो तीर हमारे खिलाफ आएंगे वो हमें लगेंगे जरूर। देखो, इज़राइल में हर एक व्यक्ति के पास ये प्रॉमिस था कि दुश्मन पर वो जय पा सकते हैं, लेकिन फिर भी जब गोलायत आया, गोलायत आने के समय हजारों ट्रेन्ड सैनिक जो थे छुपकर बैठे हुए थे, और एक लड़का वह खड़ा हुआ। क्यों खड़ा हुआ? उसके पास दो चीजें थी। उसको अपने उद्धार, उस समय का जो उसका कवेनेंट था, जो प्रभु ने उसको प्रॉमिस किया था, उसके ऊपर पूरा भरोसा था कि मैं प्रभु का बच्चा हूं। और दूसरी चीज उसके पास थी विश्वास कि मेरा परमेश्वर इस छोटे से हैवान से, इस छोटे से जायंट्स की तुलना में बहुत बड़ा है। और क्योंकि उसके पास विश्वास था, उसने गोलायत को हराया। कई बार लोग शैतान का जब सामना करते हैं, उनके पास उद्धार का अश्योरेंस भी हो सकता है, उनके पास कई चीजें हो सकती है, लेकिन फिर भी एक फेथ नहीं आ पाता। ये कई बार हमारे जीवन में दिखाई देता है कि हम सिचुएशंस के सामने हार मानते हैं। ये शिष्यों के सामने जब एक दिन एक पिता आया अपने बच्चे को लेकर, और उस बच्चे को दुष्ट आत्मा ने पीड़ित किया था। सो जब वो शिष्य उसके लिए प्रार्थना करते, प्रभु ने ऑलरेडी उनको अधिकार दिया था कि तुम इनको निकाल सकते हो, लेकिन वो निकाल नहीं पाए। और फिर जब यीशु मसीह आते हैं
और उसे निकाल देते एक आज्ञा से। तो तब शिष्य पूछते, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? प्रभु कहता है कि तुम्हारे अविश्वास के कारण। तो कहीं पर उनके मन में भी एक संदेह आया था। और उसके साथ फिर प्रभु एक और चीज कहते हैं, फिर भी ऐसी जो जाति है वो प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं जाती। और यहाँ पर जिन मैन्युस्क्रिप्ट्स में बात है, अगर वो जब प्रमाणित है, आई मीन ऑफ कोर्स उसके ऊपर एक डिबेट है, आई थिंक एक लेजिटिमेट ट्रांसलेशन है वो, कि वहां पर विश्व प्रार्थना और उपवास मेंशन किया गया। अगर जहां पर उपवास और प्रार्थना की गई होती तो ये निकल जाता है। इन अदर वर्ड्स, विश्वास का प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ एक कनेक्शन है। तुम इसको क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि अपने अविश्वास के खातिर। लेकिन ऐसी जाति प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं जाती। सो इन दोनों वचनों को आप जोड़कर इसका अनुमान लगा सकते हो, हमारा विश्वास कहीं ना कहीं हमारी प्रार्थना के जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ, प्रेयर लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। सो फेथ भी बहुत जरूरी है हमें इन चीजों से बचाने के लिए। फिर आखिर में पॉल ये भी कहता है, इसके अलावा तुम सिर्फ ये चीजें पहनकर अपने आप को डिफेंड कर पाओगे, लेकिन इसके अलावा तुम्हें और भी चीजें चाहिए। दो चीजें खास करके चाहिए। 17 वचन में लिखा है, एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 17, एफिस करा 6:17 में, टेक द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन एंड द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की तलवार लो जो परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर हमें परमेश्वर के वचन के बारे में अब समझना जरूरी है कि ये हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मनन करना, इसको याद रखना, इसके ऊपर उसकी आज्ञाओं को मानना। द वर्ड ऑफ गॉड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जो हमें सिर्फ बचाता नहीं, शैतान को मारने में हमारी सहायता करता है, हराने में सहायता करता है। और 19 वचन में लिखा है, एंड 18 में, with all prayer and petition pray at all times in the spirit, हर प्रकार की प्रार्थना और विनतियों के साथ आत्मा में प्रार्थना करो। ये दूसरी चीज है जो इस युद्ध में हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें लड़ने के लिए सामर्थ्य देती है। आपके पास वचन होगा, तलवार होगी, लेकिन उठाने के लिए अगर ताकत नहीं है, मारने के लिए ताकत नहीं है, तो क्या फायदा? तो उसी प्रकार से ये दोनों चीजें जरूरी है, द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, वचन का तलवार, और दूसरा आत्मा में प्रार्थना करना, जो आपको ताकत देता है शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए। याद है मूसा के हाथ जब तक उठे हुए थे, दुश्मन मारा गया, लेकिन जिस समय उसके हाथ नीचे आ रहे थे, दुश्मन जय पाने लग गया। और ये बात आज भी सच है। सो इस प्रकार से आज हम इन वचनों पर मनन अगर करते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करे इस युद्ध में। हम इस बात को सबसे पहले जाने कि हम कहाँ पर हैं, हम इस युद्ध में आज किस परिस्थिति में है, और आइए जहां जहां हम कमजोर पड़ते हैं वहां परमेश्वर की सहायता को मांगे। मैं यहाँ रुकूंगा, समय हो चुका है। परमेश्वर आपको और भी बातें इसके द्वारा समझाए। आइए प्रार्थना करते हैं।